क्योंकि ओरिजिनली 11th हाउस इज वेरी फेवरेट फॉर मार्स, क्योंकि ना वहीं पे धनिष्ठा का नक्षत्र आता है, आधा कैप्रिकॉर्न आधा उसमें। और इसी में फिर मित्रता भी आती है कि मित्रता से भी आपने यही किया था बचपन में, आपने मित्र के लिए कुछ अच्छा किया हो लेकिन फिर वो बैक ट्रैक कर गया कहीं ना कहीं। जो इंद्रजीत का कहना है, इंद्रजीत के नक्षत्र में यूवी रेस का कॉन्सेप्ट आता है, जो रेडिएशन का कॉन्सेप्ट आता है। खास बात यह है कि मार्स जब अश्लेषा में होता है तो मैंने देखा है कि इन लोगों के फ्रेंड्स नहीं होते हैं, इनकी फ्रेंडशिप बड़ी लिमिटेड हो जाती है, बहुत लिमिटेड। और यही मार्स 11th हाउस में हो और मार्स इन एक्वेरियस हो, ऐसे लोग की बड़ी बहुत भयंकर फ्रेंडशिप होती है। मतलब कितने फ्रेंड्स होंगे, कितने, मतलब गिनती नहीं कर पाओगे, इतने इनके कनेक्शन होते हैं। सो 11th हाउस में ना कलीग्स और फ्रेंड्स का दोनों का टेस्ट आता है एक्चुअली में। और जब मार्स, क्योंकि वहां पे एक प्रोमिनेंट फीचर बनता है, और जब लेकिन मार्स उठ करके कैंसर में अश्लेषा में आता है, ते सडनली फ्रेंडशिप हट जाती है। ठीक है, फ्रेंड्स की कमी हो जाती है। ये मैंने चीज देख नोटिस किया एज अ फैक्ट, मतलब फैक्ट इन द सेंस एज अ ऑब्जर्वेशन है ये। डोंट नो कि कितना क्या है, बट आई थिंक कि 11th हाउस कहीं ना कहीं आपका वो बनता है, फ्रेंड्स का वो बनता है। और मार्स यहाँ पे 4th हाउस में बैठ करके फ्रेंड्स हटा देता है, फ्रेंड्स की कमी कर देता है, और इसकी वजह से इश्यूज होता है, इश्यूज देता है फिर। और ऐसा हुआ बिगनिंग से नहीं होता है, ऐसा स्टार्टिंग के एज में क्या होता है कि अश्लेषा में जब मार्स होता है ना, सो एक तो सांप क्या है कि कोई चीज को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, अश्लेषा में कोई ना कोई प्रकार का प्रोटेक्शन होता है। तो अब जो फ्रेंड है ना, वो फ्रेंड अश्लेषा फ्रेंड भी नहीं रखता है इस चक्कर में, क्योंकि उसका उसे लगता है कि यार ये मेरे से आगे ना निकल जाए। अश्लेषा में बहुत प्रोमिनेंट टेंडेंसी है जेलिसी की। ठीक है, जेलिसी इन द सेंस कि इन्हें बहुत बार ऐसा लगता है कि यार ये जो हो रहा है ना, ये इसमें मेरा कारण है, मैंने ये किया है। क्योंकि लेकिन इन्होंने स्पष्ट रूप से उसको किया नहीं होता है, इन्होंने घुमा फुरा के उस चीज को की होती है। तो इन्हें लगता है कि हमें, लेकिन ना इसका क्रेडिट नहीं मिलता है, और कोई दूसरा व्यक्ति आगे बढ़कर चला जाता है। ये अश्लेषा की बहुत प्रोमिनेंट फीचर है। इसलिए बहुत अश्लेषा आधा काम जीवन में तो इसलिए करता है क्योंकि उसके कंपटीशन की वजह से करता है, और वो कंपटीशन को मार तो सकता नहीं है, तो इसलिए उसके रिसोर्सेज हटा देता है। यानी कि अगर जैसे मित्र है ना, तो मित्र आपका आपसे कुछ लेगा, आपको कुछ देगा, तो इन्हें कि मेरे को लेना ही नहीं है ना मुझे देना है। ठीक है, तो मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं करनी है, क्योंकि तुम अब मेरी हेल्प पा करके ऊपर चले जाते हो और मैं पीछे रह जाता हूँ, उसको ऐसा लगता है कि मैं पीछे रह जाता हूँ, तो इसलिए वो हेल्प काट देते हैं। वो अपने फ्रेंड की हेल्प नहीं करते हैं, अपने दोस्तों की मदद नहीं करते हैं, और अपनी चीजें कोई शेयर नहीं करते। तो अपनी चीजें पास में रखना, ठीक है, हर चीज को, इसलिए मैंने कई बार देखा है मार्स एंड अश्लेषा को, तो ये लोग का फ्रेंडशिप में इश्यूज रहते हैं कहीं ना कहीं, और बहुत क्लोज फ्रेंड्स बनना बहुत मुश्किल है, बहुत क्लोज फ्रेंड नहीं बन पाते। बट ऐसा मेरे साथ तो नहीं है। आई हैव, मतलब मेरी तो स्कूल बट की आपके केस में ना, फ्रेंडशिप्स हैं। आपके केस में इट्स एक्वेरियस इन लगन, इसकी वजह से फर्क पड़ता है एक्चुअली में। एक्वेरियस लगन में होने पे ठीक मित्रता, फिर क्योंकि एक्वेरियस अब प्रोमिनेंट हो रहा है ना, नंबर 1 हेड पे आ रहा है, ये फर्क आ जाता है इसकी वजह से। नहीं, ये करेक्ट है। लाइक यहाँ पे अश्लेषा में जिन है, कोई ज्यादा दोस्त नहीं है, एक्वेंटेंसेस हैं, ऑफिस के लोग हैं, वैसे हैं, बट दोस्त करके ऐसे कोई नहीं है क्लोज। नहीं होंगे, अश्लेषा बनाता ही नहीं है। अश्लेषा को लगता है कि उसका लोग फायदा उठाते हैं, वो सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है अश्लेषा के अंदर में। हाँ, और आप जो जेलसी की बात कर रहे हो, तो आप उसको रोहिणी से लिंक कर रहे हो क्या? बट रोहिणी से पीपल जेलस होते हैं ना। रोहिणी से लिंक नहीं कर रहा हूं, बट वो कैरेक्टरिस्टिक्स तो आता है ना रोहिणी से भी। बट यहाँ पे वो मार्स का पोजिशनिंग ऐसा है, क्योंकि ओरिजिनली 11th हाउस इज वेरी फेवरेट फॉर मार्स, क्योंकि ना वहीं पे धनिष्ठा का नक्षत्र आता है, आधा कैप्रिकॉर्न आधा उसमें। तो दैट इज द सोर्स ऑफ मित्रता है वो। बट यहाँ पे आ रहा है तुम्हारा उससे बिल्कुल अपोजिट में, समझो ना, मतलब मार्स का जो प्रोमिनेंट एक्वेरियस और धनिष्ठा है, धनिष्ठा उसका एक्सॉल्टेशन है, वो इससे बिल्कुल अपोजिट में।
तो जब कैप्रिकॉर्न का मार्स होता है तो खुल चढ़ करके वो ढोल बजाता है, वो दान देता है, वो सारी चीजें करता है, वो सोचता है अरे जी जिए और जीने दो। अश्लेषा संकुचित होता है, अश्लेषा का मार्स संकुचित करता है, अश्लेषा मार्स सोचता है कि नहीं ये लोग मेरा फायदा उठा लेंगे, इसको ऐसा लगता है कि ये लोग मेरा यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे और फिर मुझे इमोशनल हर्ट करेंगे। इसीलिए ये क्या करता है, अपने इमोशंस के अराउंड बैरियर बनाता है। हर व्यक्ति, हर हम हो चाहे आप हो, हर लोग अपने इमोशंस के लिए गार्ड रखते हैं। इसीलिए हम बहुत सारे लोग सबसे प्रेम में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि हमें लगता है यार हम इसके लिए इतना करें फिर पता नहीं ये बाद में मेरे लिए उल्टा ना कर दे। ये एक होता है ना कि फियर होता है कि हम चीज के लिए कर रहे हैं, वो पता नहीं मेरे अपोजिट में बोल दे, चीजें ये सब खराब हो जाए। जैसे कि एक बहुत फेमस केस था ना दिल्ली में, एक वो यूट्यूबर ब्लॉगर था, उसने किसी ऐसे स्मॉल शॉप के लिए क्या किया, उसका वीडियो बनाया, उसका वीडियो वायरल हो गया। अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड कमिंग, दैट मालवीय नगर का वो वीडियो था, कि बहुत सारे लोग फिर उसके बाद आने लगे। देन उल्टा जो ओनर था उसने केस कर दिया व्लॉगर के ऊपर कि पैसा लूट लिया इसने मेरा तो व्लॉगर ने क्या किया कि मदद करने की इच्छा से सोचा कि चलो मैं तुम्हारा कोई आ नहीं रहा, वो रोने लग गया उसी वीडियो में बनाते रहे कि कोई आ नहीं रहा ये वो। तो बहुत सारा डोनेशन आया, उसने सोचा कि चलो ठीक है जो डोनेशन आया इनके पास तो खाता नहीं होगा, मैं अपने पास से लेकर के उसको दे दूंगा। उल्टा उसने केस कर दिया कि भाई आया 3 लाख रुपए था, मिला 1 लाख रुपए, ऐसा वैसा ये सब लूट ले गया। ये जो इश्यूज है ना, तुमको अश्लेषा में ऐसा इश्यूज देखने को मिलेंगे जहां पे मार्स एंड अश्लेषा होगा, या फिर मार्स ने थीम अश्लेषा की है, बाकी तुम्हें प्लानिटरी देखना पड़ेगा एक बार खोल करके चार्ट में। बट ऐसा चीज होना जो फॉल्सिफाइड केस हो जाना, ठीक है, जहां पे आप अच्छा करने गुजरे थे लेकिन कुछ गड़बड़ हो गया, दैट विल हैपन विथ मार्स इन अश्लेषा, दैट विल हैपन कि ना आप तो अच्छा करने गए हो लेकिन उल्टा आप ही के ऊपर वो भारी पड़ गया। तो फिर आप सोचते हो कि अब तो करना ही नहीं है, अब किसी के लिए कुछ नहीं करना, ठीक है। ये टेंडेंसी आ जाती है मार्स इन अश्लेषा की। और इसी में फिर मित्रता भी आती है कि मित्रता से भी आपने यही किया था बचपन में, आपने मित्र के लिए कुछ अच्छा किया हो लेकिन फिर वो बैक ट्रैक कर गया हो, आपको लगा कि बैकफायर कर गया वो चीज, ठीक है। सो ये सारी टेंडेंसीज तुमको अश्लेषा में देखने को मिलती हैं, ठीक है। हाइडिंग, तो इसीलिए सब कुछ छुपा के रखने का टेंडेंसी होता है, ठीक है। जो भी प्लैनेट सिग्निफिकेशन जाएगा वो नेचुरल टेंडेंसी बन जाएगी, आपने जब जब उसको बाहर दिखाने की कोशिश करी है आपका वो बेकार हुआ है तो आप छुपाने लग जाओगे, ये एक नेचुरल टेंडेंसी बनती चली जाती है, ठीक है। तो नो फ्रेंड्स आस्तीन का सांप, ठीक है, ये जो कहानी है ना, मतलब कहावत सुनी हो ना आस्तीन का सांप, दैट इज हाउ यू नो नो फ्रेंड्स एंड आस्तीन का सांप वाला जो कहावत है। ये एक और प्रोमिनेंट फीचर है जो है इनकी वॉइस। अश्लेषा की वॉइस भी ना बहुत कह लो कि हिसिंग वॉइस होती है। अब तुम कहोगे हिसिंग वॉइस क्या होती है, वो तो ध्यान से जब तुम सुनने होगे तभी सुनोगे, बट कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, हेलो हाँ सर ठीक है सर मैं करती हूँ सर, मैं ऐसा कर लूंगी सर। अब इसमें जो बोलने का तरीका, सर सर ठीक है ऐसा उनका ऑटोमेटिकली रहता है। अब तुम अब जो बहुत जिसने कोई साउंड ना सुना हो, मतलब जो ध्यान का वो अवस्था हो जिसमें एक डेढ़ दिन जो नहीं बोला हो, वो इस चीज को समझ जाएगा कि वो हिसिंग साउंड होती क्या है। मैं ऑफिस में एक लड़की थी जिसकी यही सेम वॉइस थी, ठीक है, तो मैं उससे जाकर के उसका फिर चार्ट लिया एंड प्रोमिनेंटली उसका अश्लेषा निकल के आया था। सो दैट्स हाउ यू नो कि ना वो हिसिंग जो वॉइस है ना, उसका बोलने का तरीका है, वो ओके भी ओके नहीं होता है, वो ओके में आता है। दैट्स अ फीचर ऑफ अश्लेषा। और वो इतने धीरे से बोलेंगे ना, वो मतलब इनका उसकी बोली में भी ना कभी भी फोर्स नहीं होगा, वो गुस्सा भी नहीं कर पाएंगे, उसकी बोली में भी ऐसा बहुत तहजीब ले जा रहेगा, ये तुम देखने को मिलेगा, ठीक है। हिसिंग वॉइस इस तरह से उनको मिलती है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, एक कंट्री है जो कि अश्लेषा है। स्नेक और ड्रैगन ये दोनों ही अश्लेषा के पार्ट है। स्नेक तो तुमने जान ही लिया होगा, ड्रैगन भी है, और ड्रैगन से एक ना एक कंट्री है जिसको बोलते हैं चाइना। जितनी क्वालिटीज मैं तुमको बताई ना अश्लेषा की, ये सब चाइना की क्वालिटी है। एक्चुअली मैंने चाइना को पहले पढ़ा फिर अश्लेषा पढ़ा,
और ये मेरे को तब रियलाइज हुआ था कि ये कंट्री चाइना अश्लेषा है जब सैटर्न वेंट इन 7th हाउस में, जब सैटर्न घुसा था, देन देयर आई न्यू कि क्या पावर है सैटर्न की। सैटर्न की दृष्टि बहुत प्रोमिनेंट है, सैटर्न अपनी दृष्टि से चीजें बर्बाद करता है। और जैसे ही सैटर्न एंटर्ड इन कैप्रिकॉन, ठीक है, उसने अश्लेषा को जो डिस्ट्रॉय किया है, मतलब जब तक सैटर्न अश्लेषा में नहीं था ना, उससे पहले चाइना वाज राइजिंग, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। द मोमेंट सैटर्न एंटर्ड इन कैप्रिकॉन, उसने जो अश्लेषा को बर्बाद करना शुरू किया था वो पूछो मत। क्यों, कोविड में तो इनकी इकोनॉमी बड़ी बड़ी है, इन्होंने तो खुद ही वायरस फैलाया और फिर खुद ही रेस्पिरेटरी रेस्क्यू के सामान भी भेजे हैं। कोई इकोनॉमी बड़ी नहीं है, कोई वो चीज नहीं हुआ है, इंटरनल डैमेज बहुत हुआ है, तुम्हें सिर्फ पता ये है क्योंकि ये अश्लेषा है, इन्हें दिखाना ही वही है जो अच्छा हो। अश्लेषा नहीं। अंदर ही अंदर जल के मर चुका होगा, लेकिन तुम्हें दिखाएगा कि एकदम वो राजा है। दैट्स द क्वालिटी ऑफ अश्लेषा। अश्लेषा ये कभी तुमको जाने देगा कि तो उसके अंदर क्या चल रहा है, समझ, until unless you are very close to him। अश्लेषा represents केज, वो एक प्रोटेक्टिव केज में हमेशा रहता है, वो एक प्रोटेक्शन का केज बनाए हुए अपने इर्द गिर्द में, ठीक है। That's how it is। So that's all psychological warfare, लोगों के डाटा को सुनना, है ना, स्टॉकिंग करना। जो पूरा तो केस हुआ था साउथ अफ्रीका का, जो पूरा पार्लियामेंट उसने बनाया, सब में उसने माइक्रोफोन्स लगा रखे थे और रात में 2 बजे सारे डेटा चाइना पहुंचते थे, शंघाई पहुंचते थे। ये सब कौन कर सकता है? ये सब सिर्फ अश्लेषा कर सकता है। ये जो प्रपंच है ना कि लोगों को बातें जाने कि क्या चल रहा है, क्या हिडन सीक्रेट्स हैं, क्या पैटर्न्स हैं, क्लूज हैं, हर, मतलब कोई शिप इंडो चाइना में, वो कौन चाइना के उसमें जा रही है तो क्यों जा रही है, क्या इससे, क्या ये मेरा नुकसान करना चाहते हैं, ये वो, ये सब सोचते रहना, अपने ही षड्यंत्र में घूमते रहना है। तिब्बत, सॉरी, इसमें जो कंट्री है, क्या नाम है उसका, ताइवान। अब उस इतना बड़ा पंगा चल रहा है, सबको लग रहा है कि मारेगा मारेगा मारेगा, लेकिन क्या किया अंत में? कुछ नहीं। तिब्बत के इर्द गिर्द, ताइवान के इर्द गिर्द में बम गिरा रहे हैं। ये चाहते ही नहीं लड़ना डायरेक्ट, ये लड़ेंगे नहीं डायरेक्टली जब तक सामने वाला अटैक ना कर दे। ये चाहते हैं कि सामने वाला अटैक करते तब हम लड़ लें। उस फर्स्ट स्टेप लेना अश्लेषा के लिए काम नहीं है। जब तक सामने वाला अटैक नहीं करेगा तब तक तो ये सारे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ही करेंगे। ये वीडियोस जाहिर करने लग जाएंगे कि ये हम इतना ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमारे पास इतने बंदूक है, हमारे इतने वो है। ये सब अश्लेषा के टेक्निक है ना। ये नहीं दिखा, ये डायरेक्टली अटैक। और इंडिया का भी वीडियो जाहिर करता है, वीडियो जाहिर नहीं करेगा, वो पीट देगा, पहले पीट देगा, मार देगा, उसके बाद बताएगा कि हाँ ऐसा हो गया है, कांड हो गया है। चाइना इंडो पे भी यही करते हैं ना, इट्स साइकोलॉजी, दे डोंट इंस्टिगेट अ वॉर, वो वहां से एंटी इंडिया वो चला रहे होते हैं लाउड स्पीकर लगा के, बस यही सब करना। हमारे सोल्जर्स को सोने नहीं देते। लद्दाख में ये बहुत हो रहा होता है। यही पूरा तुम चाइना को समझोगे ना, तुमको समझ में आएगा हाउ ड्रैगन इन देयर फ्लैग वर्क्स, हाउ अश्लेषा वर्क्स, ठीक है। तो इसीलिए जो ये मेडिसिन और ये सब वायरस भी इन्हीं की गिरफ्त की वजह से आते हैं। अब ये मेडिसिन और ये सब पे काम करना, मेडिसिन के एरिया में बहुत सारी चीजें करना, इनके इसमें आता है। केतु का जन्म नक्षत्र है ना, केतु रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स, माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स। इसीलिए यहाँ पे तुमको अश्लेषा की वजह से यहाँ पे बहुत बड़ी इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स की मिलती है तुमको, ठीक है। तो चाइना एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तुमको चाइना में हो रही कोई भी घटना समझनी हो, तुम अश्लेषा को लगन बना लो और उसके से तुम देख लो सारे प्लैनेट कहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या काम करता है अश्लेषा। चलो, वुमेन टेंडेंसी, सर्किल अराउंड गेट, ये सब हो गया। विदाउट आस्किंग, सॉफ्टवेयर, बेली डांसिंग। So belly dancing is a part of Eastern सभ्यता, but belly dancing is very closely associated with अश्लेषा, ठीक है। अश्लेषा का बहुत बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है बेली डांस करना। हाँ, इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है सलमा हायक। ओके। शी हैज वीनस इन अश्लेषा, और उसने एक मूवी है डॉन टू डस्क, उसमें उसने डांसिंग करी है, एंड शी इज
having like a snake on her shoulders, और वो जो उसका डांस है that is very much sensual dance, और उसमें थोड़ा बहुत बैले डांसिंग भी है, तो मतलब very prominent ये point है उसमें. ठीक है, ठीक है, आते हैं स्टोरीज पे कि क्या क्या कथाएं हैं जो लिंक करती हैं. लक्ष्मण और उर्मिला का स्लीप डिसऑर्डर, इंद्रजीत वध, स्टोरी ऑफ कद्रुन विनीता, जन्मेजय और हवन, कृष्ण कालियानाग, शिवा ड्रिंकिंग पॉइजन, ठीक है, क्वीन उलुपी एंड अर्जुन, ठीक है, सर्प इन वेरियस साइकोलॉजी, अच्छा ठीक है, तक्षक नाग हो गया, पतंजलि, मेमोरी कंट्रोल, ठीक है, ठीक है. भगवान विष्णु के साथ में हमेशा जो उनके नाग है, शेषनाग, वो जन्म लिए. पहली बार जन्म लेते हैं तो वो लक्ष्मण के रूप में जन्म लिए, और दोबारा जब जन्म लिए तो बलराम के रूप में जन्म लिया. पहली बार लक्ष्मण के रूप में जन्म लेकर के बहुत सारा मेहनत किया उन्होंने, बहुत सारा उनके लिए चीजें करी, ठीक है, बहुत सारा कह लो कि प्रोटेक्ट किया, बहुत सारी चीजों से बचाया, ठीक है. सो दैट इज वाई अगले जन्म में जब वो हुआ तो विष्णु भगवान ने कहा कि इस बार तुम बड़े भाई के रूप में आओ, ताकि जो भी काम हो वो मैं करूं, तुम्हें ना करना पड़े, ठीक है. तो इसलिए नेक्स्ट महाभारत में जब जन्म होता है तो वो बलराम के रूप में जन्म लेते हैं, ठीक है, कृष्ण जी के साथ में बलराम के रूप में, बड़े भाई के रूप में जन्म. लक्ष्मण के साथ में बहुत सारी चीजें हैं. फर्स्ट तो वाइफ, ठीक है, वाइफ का सीन क्या है. तो अब अश्लेषा देखो कैसा काम करता है कि वाइफ से सेपरेट कराने में कारगर काम करता है. अश्लेषा का वो सेपरेशन एक मेजर थीम होता है कि आप दूर रहते हो, कई टाइम तक आप अपने वाइफ से दूर रहोगे, या फिर आपकी पोस्टिंग, वाइफ की पोस्टिंग दूर रह सकती है. दैट इज वन थीम. डिलेड मैरिज वन थीम, ठीक है, लेट मैरिज होना एक दूसरा थीम है कि सेपरेटेड तो ना हो लेकिन देर से मैरिज हो, दूसरा थीम. दूसरा थीम ये है कि अश्लेषा में प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है. तो इसलिए क्योंकि लक्ष्मण जी इज ऑलवेज प्रोटेक्टिंग श्री राम जी, हर रूप से उनको बचाने के. सो इट्स, तो आप जिस दर भी रहोगे आप देखो आपको कोई ना कोई रूप से किसी को प्रोटेक्ट करने का काम है. इसलिए बॉडीगार्ड्स, जिस तरह से बर्नी, एक्चुअली ये है सारा काम बर्नी का, बर्नी इज बॉडीगार्ड्स. सो बॉडीगार्ड्स, होम गार्ड्स, एनी काइंड ऑफ गार्डिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय अश्लेषा, ठीक है. ये हो गया. दूसरा प्रोमिनेंट थीम है सोने का इश्यू होना, एंड दैट इज स्लीप डिसऑर्डर. स्लीप डिसऑर्डर यहाँ पे तो अगर अश्लेषा बनाओगे सो मर्करी विल गो इन द 12th हाउस, ठीक है. मर्करी का 12th हाउस में जाना विल बी, क्योंकि वो क्या करता है, जैसे ही आप सोने जाओगे जेमिनी विल गेट एक्टिवेटेड, दिमाग का बहुत सारी चीजें चलने लग जाता है, एंड वो सोने में डिस्टर्ब करता है. बट यहाँ पे सोने का प्रॉब्लम मरकरी की वजह से कम और केतु का जन्म नक्षत्र होने की वजह से ज्यादा है. मेन प्रॉब्लम केतु की वजह से होती है, ठीक है. केतु का यहाँ पे प्रोमिनेंस है. यहाँ पे केतु का इफेक्ट ऐसा है कि इट लीड्स यू टू स्लीप डिसऑर्डर इश्यूज, ठीक है, नींद ना आना, ये प्रॉब्लम. क्योंकि केतु का सर नहीं है तो उसे सोने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ रेस्ट कर लेता है और वो होता है. इसलिए देखो तुम सांप की खासियतें, और सांप और सांप की खासियत है कि कई सांप्स के ना आईलिड्स नहीं होती है, आंख की पलक नहीं होती है. सांपों की एक ये है प्रजाति है जिसमें आंख की, मतलब उनको आंख बंद करने की जरूरत नहीं होता, डोंट स्लीप, ये भी एक मेन फैक्टर होता है, ठीक है. वो पानी के सांप होते हैं, वो सोते नहीं है.
वो जस्ट रेस्ट कर लेते हैं, और ये फिशेस में भी होता है, बहुत सारे फिशेस में भी होता है, वो रेस्ट कर लेते हैं बट सोने का जरूरत नहीं। तो केतु प्रोमिनेंट होते ही चार्ट में नॉट स्लीप डिसऑर्डर होना ऐसा एक होता है कि नींद नहीं आती, ठीक है, क्योंकि केतु, इसीलिए पाइसिन को हमेशा बोला गया है, पाइसिन केतु के उसमें वो है, स्लीप वहीं से आती भी है और जाती भी है उसी की वजह से, ठीक है। एक ये चीज है। देखो इंद्रजीत का जो नक्षत्र है वो भरनी है, भरनी इज द इंद्रजीत नक्षत्र, क्योंकि इंद्र को जीतने वाला विल बी इन एरीज। इंद्र का जो नक्षत्र है वो स्कॉर्पियो का है, ज्येष्ठा, और उसको जीतने वाला एरीज में बैठेगा, इसीलिए इंद्रजीत जो आते हैं वो भरनी के आते हैं, क्योंकि इंद्र एरीज में तो 3 नक्षत्र है, कृतिका, भरनी और अश्विनी। अश्विनी में दिया नहीं क्योंकि इंद्रजीत का कोई हेड से रिलेटेड इशू था नहीं। भरनी इसलिए देता हूँ क्योंकि वहां पे देवी का उपासना का बहुत बड़ा वो है, निम्बोलिका देवी का वो प्रेयर्स करते हैं उनको खुश करने के लिए, तब युद्ध जीतते हैं। दैट इज हाउ आई नो कि इंद्रजीत का नक्षत्र भरनी है, ठीक है। एंड देयर इज अ राइवलरी भी है, उन्हीं को, मतलब लक्ष्मण का मेन युद्ध तो इंद्रजीत के साथ में ही हुआ है, ठीक है। एंड लक्ष्मण को एक अस्त्र से उनको मारा भी जाता है, एंड ही बिकम्स अनकॉन्शियस, टोटली अनकॉन्शियस, और संजीवनी बूटी और ये सारी चीज आता है। यहीं से फिर वो कॉन्सेप्ट है मेडिसिन का मतलब उनको ज्ञान हो जाना, ज्ञान नहीं होना मतलब इन द सेंस कि एक स्पेशल मतलब अश्लेषा की अगर तबीयत खराब होगी तो दे नीड स्पेशल हेल्प, स्पेशल ट्रीटमेंट जो कि बहुत रेयरली अवेलेबल होगी, ठीक है। ऐसी प्रॉब्लम होना अश्लेषा की एक खासियत है कि ऐसा प्रॉब्लम कि जो आपको मालूम नहीं कि इसका इलाज कहाँ है, इलाज के लिए बहुत ढूंढना पड़ेगा, ये एक खासियत है कि अश्लेषा अगर बीमार पड़ा या अश्लेषा में जो प्लैनेट जा रहा है आपका लगन लौट जा रहा है, तो भैया आपकी दवाइयां तो मतलब समझ लीजिए कि जो विदेशों से दवाइयां आएंगी इनके लिए, या आपको विदेश में जाके ट्रीटमेंट कराना पड़े, ठीक है। तो ये एक खासियत है अश्लेषा की कि इनकी दवाइयां मिलेंगी नहीं इजिली, काफी मेहनत के बाद इनकी दवाइयां मिलती हैं तभी उससे ठीक हो। एक और आयाम था जिसको मैं समझ नहीं पाया हूँ अभी फुल्ली, बट वो था यूवी रेस का, कि ऐसा कहना है कि जैसे कि लक्ष्मण जी थे ना, कि वो सुबह अगर हो जाती तो फिर वो उनका बचना मुश्किल हो जाता। सो इट वाज समथिंग लाइक टू लीड इट टू रेडिएशंस एंड यूवी रेस। कहीं ना कहीं जो इंद्रजीत का कहना है, इंद्रजीत के नक्षत्र में यूवी रेस का कॉन्सेप्ट आता है, जो रेडिएशन का कॉन्सेप्ट आता है। तुमको भरनी बढ़ाते समय मैंने बताया था कि भरनी रिप्रेजेंट्स रेडिएशन, तो अश्लेषा का रेडिएशन से नाता थोड़ा सा एंटी है, और इसीलिए जब सन अप हो जाता तो रेडिएशन से इन्फ्लुएंस होने की वजह से उनको इश्यूज आते, ऐसा भी एक प्रोमिनेंट फीचर है। इसलिए यूवी रेडिएशंस और यूवी रेडिएशन से होने वाले इश्यूज तुमको अश्लेषा में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो स्किन का डिसऑर्डर होना भी एक अश्लेषा का एक फीचर है, ठीक है। स्किन के रिगार्डिंग में यूवी रेडिएशंस के रिगार्डिंग में इश्यूज होना, ये भी एक फीचर है, ठीक है, अश्लेषा का। बट इट विल बी अश्लेषा का ओनली फीचर है, ठीक है। सॉरी, अश्लेषा का ओनली फीचर नहीं है, ये मृगशिरा से आने वाला फीचर है, मृगशिरा और अश्लेषा दोनों का मिला करके, ठीक है।